मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई के कलीना इलाके में और आप मेरे पीछे ठीक ये मुंबई यूनिवर्सिटी का कलीना कैंपस देख रहे हैं। कल मुंबई यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव होने हैं। 10 सीटों पर ये सीनेट के चुनाव होने हैं, जहां पर मुख्य मुकाबला शिवसेना यूबीटी और एबीवीपी के बीच में है। 10 सीटों के लिए कुल 28 उम्मीदवार मैदान में हैं। लेकिन कल के चुनाव से पहले आपको बता दूँ कि इस साल मुंबई यूनिवर्सिटी का जो सीनेट चुनाव है वो काफ़ी चर्चा में रहा, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से ठीक 2 दिन पहले ये कहा गया कि चुनाव को स्थगित कर दिया जाता है। पहले इस चुनाव की डेट जो है वो तय की गई थी 22 सितंबर के दिन, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यूनिवर्सिटी की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया और सर्कुलर में ये कहा गया कि इस चुनाव को स्थगित कर दिया जाता है। हालांकि किन कारणों की वजह से चुनाव स्थगित किया जा रहा है इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। उसके बाद शिवसेना यूबीटी ने और एबीवीपी ने सरकार पर हमला बोलते हुए ये कहा कि सरकार शिंदे की है और शिंदे सरकार जो है वो चुनाव से डरती है, इसीलिए बार बार इस चुनाव को जो है वो स्थगित कराया जाता है। उसके बाद मामला हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट में शिवसेना यूबीटी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि सीनेट के जो चुनाव है वो तय दिनांक के अनुसार किया जाए, तय समय के अनुसार किया जाए, यानी कि 22 सितंबर के दिन ही ये चुनाव कराया जाए। लेकिन फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से भी हाईकोर्ट में अपनी बात रखी गई और ये कहा गया कि उनके पास जो है उन्हें 2 से 3 दिन का समय और चाहिए। उसके बाद हाईकोर्ट ने उनकी बात को मानते हुए ये तय किया कि चुनाव जो है वो 22 सितंबर की जगह 24 सितंबर की जगह कराया जाए और 24 सितंबर के दिन कराया जाए, और साथ ही साथ जो मतों की गिनती है वो 27 सितंबर को कराया जाए। लेकिन इसके बाद भी इसको लेकर राजनीति अभी रुकी नहीं है। अब ये जो ताज़ा मामला सामने आ रहा है कि मुंबई स्टूडेंट यूनियन की तरफ से, महाराष्ट्र स्टूडेंट यूनियन की तरफ से जो ये मामला है वो अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। और इस बीच कल जब यहाँ पर चुनाव होने हैं तो तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। तो कल एक तरफ यहाँ पे चुनाव होंगे, वहीं दूसरी तरफ जो मामला है वो अब सुप्रीम कोर्ट में गया है। महाराष्ट्र स्टूडेंट यूनियन की तरफ से ये बात कही गई है कि चुनाव को फिर से स्थगित कर दिया जाए। तो इस बार जो सीनेट चुनाव है उसको लेकर राजनीति भी बहुत देखने को मिली है। आपको बता दें कि जो सीनेट का पिछला कार्यकाल था वो 2 साल पहले, यानी कि इसी महीने में 2022 में ख़त्म हो चुका था। लेकिन बार बार कई तरह के जो आरोप प्रत्यारोप लगे, उसके बाद इस सीनेट चुनाव को जो है वो आगे बढ़ाया गया। और कल जब ये तय किया गया है कि चुनाव होंगे तो एक बार फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ फैसला सुनाता है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।